आज हम दोस्तों धरती माँ के साथ कनेक्ट होंगे। धरती माँ ने इतने सुंदर संदेश दिए हैं। बहुत बार धरती माँ मुझसे कनेक्ट हुई और उन्होंने कई सारे संदेश दिए। और आज हमने धरती माँ का मतलब मैंने धरती माँ के साक्षात देखिए, धरती माँ से हमने कैसे संदेश लिए, ये शायद किसी के मन में क्वेश्चन होगा, है ना। अ, तो मैम, ये मैं अपने आप को देख नहीं पा रही हूँ, हॉटस्पॉट कर दीजिएगा। हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो धरती माँ जो है वो साक्षात एक मतलब हमें पता है, जैसे बचपन से हम देखते थे कि वो साक्षात देवी है, या उसको हम विष्णु की पत्नी कहते हैं या भगवती है। उनको धरती माँ को प्रणाम करना हमें सिखाया जाता था शुरुआत में ही, बचपन में। अपने हाथों को देखो, सुबह उठते ही धरती माँ को प्रणाम करो, है ना। इस तरह से हमने बहुत सारी चीजें देखी है। तो धरती माँ ने मुझसे आकर डायरेक्टली बात की है। जैसे ध्यान में हमें पितामह, ब्रह्मर्षि पितामह बाबा जी या कोई भी मास्टर्स दिखते हैं, बात करते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो वो भी मुझे कनेक्ट होकर मुझसे बात किए हैं उन्होंने। कई बार बात की है, और वो बहुत दुखी थे जब मेरे से कनेक्ट हुए। वो बहुत सारी बातें बताते थे मुझे कि आप जैसे हम लोगों ने इस धरती पर कई जन्म लिए। ये हमारा एक जन्म नहीं है, हमने शायद कई सारे जन्म लिए मनुष्य रूप के। पहले हम एनिमल फॉर्म में थे, जैसे पेड़ के फॉर्म में थे, स्टोन फॉर्म में थे। तो इस तरह से हमने कई सारे जन्म लिए हैं इस धरती पर। और बाद में ये ह्यूमन बींग्स में आए तो हमने शायद ह्यूमन फॉर्म में भी हमने 200 300 पता नहीं कितने हजारों भी जन्म लिए होंगे, है ना। तो हमारा इस धरती माँ के साथ हमारा जो ऋण ऋण है, वो हम ऋण कैसे चुका पाएंगे। तो ये जो ऋण है ना, तो ये हमें ऋण चुकाना है। हमने जब से हमने यहाँ पर धरती पर जन्म लिया, हमने खुद, अगर आप अंदर आत्मचिंतन करोगे तो हमने इस धरती को बहुत अशुद्ध किया है। जैसे नदियों को अशुद्ध बनाया है अपने, जो स्वच्छता नदियों ने ली थी वो स्वच्छता को हमने खराब किया है। धरती पर हम बहुत कुछ फैला देते हैं, प्लास्टिक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अशुद्धियां। उसके बाद खेती, खेती में हमने जहरीले रसायन का यूज करना शुरू किया। जो हमारी खेती थी वो भी हमने पूरा जैसे केमिकलाइज्ड हमने भोजन बनाया है। तो ये सारी चीजें धरती माँ ने आकर मुझसे कही है, और वो बहुत रोई है। जब भी वो कनेक्ट होती थी तो मुझे बहुत इमोशनल मैं भी होती थी। इस तरह से बहुत कुछ, मतलब मैंने देखा है, उनके मैसेजेस हमने लिए। तब जो दूसरी तीसरी बार जब कनेक्ट हुई, पहली बार तो कनेक्ट हुई थी तो मैंने शायद इस प्लेटफॉर्म पे मैसेज दिए होंगे, क्योंकि वो बहुत बार कनेक्ट हुई है। तो आज हम देखते हैं। और जैसे मैं मराठी लैंग्वेज में मैंने जैसे लिए तो मास्टर्स, जैसे आपकी अगर कोई लैंग्वेज है तो मास्टर्स आपकी लैंग्वेज में आके बात करेंगे ना। तो जैसे मेरी मराठी लैंग्वेज है तो मेरे साथ में मराठी में उन्होंने बात की थी। और उसका ट्रांसलेशन में जब भी सेशंस देती हूँ तो हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके बताती हूँ। तो पहले मैं मराठी में ही पढ़ूंगी, पर आपको हिंदी ट्रांसलेट करके दूंगी मैं। तो धरती माँ जब मुझसे कनेक्ट हुई तो आ, इसके पहले क्या हुआ था कि मेरे गुरु जो हैं, अ, वो मुझसे कनेक्ट हुए थे, और उसके बाद फिर धरती माँ मुझसे कनेक्ट हुई। कभी कभी क्या होता है कि एक मास्टर से हम कनेक्ट होते हैं, थोड़ी देर देर के बाद दूसरे मास्टर्स भी हमसे कनेक्ट होते हैं। जैसे कि शिव जी के साथ मैं कनेक्ट हुई थी तो माँ काली कनेक्ट हुए थे, और फिर इतनी आवाज। कृष्ण जी भी कनेक्ट हो जाते हैं। माइक अनम्यूट किसका है क्या? माइक म्यूट कर दीजिएगा मैम, शायद किसी के हैं। सबको म्यूट कर दीजिएगा। तो फिर क्या हुआ था कि जब धरती माँ कनेक्ट हुए तो वो उन्होंने कहा कि हमारा जो गुरु के प्रति प्रेम है
वो बहुत ही दृढ़ होना चाहिए। जो प्रेम है वो उसमें कोई भी अ, अविश्वास की धारणा नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक गुरु है तो शिष्य है, यानी हम अगर देखिए, हम जो अपने गुरु को मानते हैं, वो गुरु जो है अ, शिष्य शिष्य को ढूंढ लेते हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो गुरु मिलता है तो हमें उनकी कृपा मिलती है, और हमें गुरु के प्रति इतनी निष्ठा रखनी चाहिए। जैसे गुरु कोई भी हो सकते हैं, जैसे कृष्ण भगवान के बहुत सारे गुरु थे, या ऐसा नहीं है कि हमारा एक ही गुरु है, हमारे कई सारे गुरु है। अगर हमने एक एनिमल से भी, छोटे से कोई पक्षी है या उससे भी कुछ सीख लिया ना, तो वो भी हमारा गुरु हो गया। ये गुरु का जो कंसेप्ट है ना, बहुत ही गहरा है। जैसे पत्री जी भी बोलते हैं कि आपके अंदर गुरु है, तो हाँ है, हमारे अंदर गुरु तत्व है। तो हम जिन जिन लोगों से आज तक अभी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी लोगों से हम सीखते हैं ना, वो सारे हमारे गुरु हैं। राइट। तो हमने ये गुरु के प्रति हमारी जो दृढ़ विश्वास है और निष्ठा, ये हमेशा होनी चाहिए कि किसी से हमें कुछ सीखने को मिलता है, भले ही वो हमारे से उम्र में छोटा है या बड़ा है, तो भी हमें वो लेना चाहिए और उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि कुछ भी हमें उनसे सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल आप श्रद्धा रखें। घरातले कर्तव्य पण करायचे आहे ते सुद्धा जरूर करा, ध्यान जरूरी है। जैसे माँ कह रही थी, धरती माँ की, आपको अपना कर्तव्य करना भी जरूरी है। घर घर का काम जो है, यानी कि जैसे हम संसार में रहते हैं तो हम संसारिक होते हैं, तो हमारे संसार के कार्य भी करना है, उसके साथ में आपको ध्यान भी करना जरूरी है। तो हमारी आध्यात्मिक जर्नी, जैसे पत्री जी भी ये गृहस्थ धर्म में रहकर ही उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया, और वो उन्होंने इतना काम किया है कि सिर्फ गृहस्थ में फैमिली के साथ रहकर भी उन्होंने किया है। तो इस तरह से आपको घर का काम भी करना है। ऐसा नहीं है जो बहुत सारी महिलाएं एक्सप्लेनेशन देती हैं, बहुत सारे पुरुष भी बोलते हैं कि नहीं, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता ध्यान करने का, हम तो बहुत बिजी रहते हैं। महिलाएं बोलती हैं हमें तो दिन भर बच्चों का ध्यान रखना, फिर खाना बनाना, बहुत सारे घर के काम होते हैं, पर हमें टाइम ही नहीं मिलता ध्यान करने का। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ऐसे कई सारी विभूतियां हैं हमारे, आप आसपास देखते हो कि वो ध्यान भी करती है, घर को भी संभालती है, उसके बाद दूसरे सेशंस भी करती है। बहुत सारे मास्टर्स है पीएमसी में, पीएसएसएम में कितने सारे मास्टर्स है कि वो सारा कुछ मैनेज करके बैलेंस बना के वो ध्यान प्रचार भी करते हैं, स्वाध्याय भी करवाते हैं, लोगों को ध्यान भी सिखाते हैं। तो ये सारा जो है वो दोनों भी चीजों को बैलेंस बनाना हमें आना चाहिए, और ध्यान भी आपको बढ़ाना है। तो पृथ्वी माँ जब कनेक्ट हुई तो मैंने उनसे पूछा, माँ आप क्या संदेश देना चाहते हो? तो जैसे दोस्तों यहाँ पे कोई मराठी है, हैंड रेस कीजिए। अ, नहीं है। ओके। तो पर मैं आपको हिंदी में आगे पढूंगी। अ, मी दोन्ही हातात, तू जसा पेन धरते, मी सुद्धा माझ्या मुलांना हातात धरते, सर्व अंगावर भाजीपाला, फ्रुट्स, धान्य हे उगवून माझ्या पोरांना देते, आणि त्यांनी सुखाने खावं, पण यातलं माझी काही पोरं माझ्या अंगावर जहर टाकतात। यानी कि माँ ने कहा है कि जैसे मैं क्या करती हूँ, जब मैं ऑटो राइटिंग करती थी तो कभी कभी मैं दोनों हाथों से लिखती थी, लेफ्ट से भी राइट से भी। एक्सक्यूज मी मैम। मैम आज बहुत नए साधक है, तो आप कॉपी राइटिंग किसको बोलते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ऑटो राइटिंग, हाँ। कॉपी ओके। राइटिंग, हाँ। जी जी। अच्छा, नए लोग हाँ हैं। बनवा रही दुकान हाँ क्या हाँ, उधर है? पहले मकान आप बना अनम्यूट, रही। देखिए, प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप मैम को। मैं ऑल म्यूट करती हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोगों का माइक। हम्म। हाँ मैम, आप अपने आप को यस। unmute कीजिए। हाँ, थैंक यू। तो ये अभी नए लोग हैं तो मैं उनको यही बताना चाह रही हूँ कि देखिए, ऑटो राइटिंग क्या होता है। जैसे हम ध्यान करते हैं, आप लोग भी यहाँ पे ध्यान करते हैं, तो मास्टर्स कनेक्ट होते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि अरे मुझे पत्री जी दिखे, कोई बोलते हैं मुझे साईं बाबा दिखे, कोई बोलते हैं मुझे शिव जी दिखते हैं, कोई बोलते हैं मुझे गणपति जी दिखते हैं, पत्री जी दिखे कभी। तो ये जो मास्टर्स है ना, वो दिखते हैं, पर हाँ, पर हम लोगों के साथ में डायरेक्ट मैसेज देते हैं। तो मेरे हाथ में पेन और कॉपी रहती है, मतलब आंखें बंद ही होती है मेरी,
और मेरे सामने मैं कॉपी और पेन रखती हूँ, और मेरा अपने आप पेन चलता है। मतलब जो मास्टर्स मुझसे बात करते हैं ध्यान के अंदर, और वो जो मैसेज देते हैं, मैं वो अपने पेन से लिखती हूँ कॉपी पर, जो मेरे सामने कॉपी होती। ठीक है। और ये हर एक कोई नहीं कर सकता। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, एक बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है, और बहुत दिनों की प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो जैसे आपने रेकी और रेकी देखा है, आपने रेकी सीखा है, जैसे किसी से अटूनमेंट लेना ये होता है। तो इस तरह से ऐसे मास्टर्स हमें अटूनमेंट देते हैं, और हम उनकी आज्ञा से ये एनर्जी को डेवलप करके हम प्रैक्टिसेस करते हैं, और उसके बाद में ऑटो राइटिंग आता है। तो मतलब जो मास्टर हमसे कनेक्ट होते हैं उनके साथ बात करके हम मैसेजेस लेते हैं। आया समझ में? अभी ऑटो राइटिंग किसको बोलते हैं? मतलब हमारी आंखें बंद रहती है, पर हमारा पेन चलता है, उस जो सामने कॉपी रहती है उसमें हम मैसेजेस लेते हैं। तो जो भी मास्टर हमको दिखता है ध्यान में कि ये कनेक्ट हुए, और वो हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, सारा आध्यात्मिक रिलेटेड होता है, और जिससे कि लोगों तक ये मैसेजेस जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज जाए। तो मेरे साथ में ऐसे कई सारे मास्टर्स कनेक्ट हुए, जैसे कृष्ण कन्हैया, राधा जी, हनुमान जी, माँ काली, शिव जी, सूर्य भगवान, गौतम बुद्धा, है ना, और हमारे गुरु पत्री जी, बाबा जी। तो ऐसे सारे मास्टर्स मुझसे कनेक्ट होकर मुझसे बात किए, और उनके मैसेजेस मैंने लिए हैं। और इस तरह से मैं बहुत सारे पीएमसी के जो चैनल्स है उसमें वहां पर जाके ये सारे संदेश देती हूँ, क्योंकि हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये मास्टर्स का ही मुझे आदेश था कि आपको जाके बहुत सारे चैनल्स पे देना है, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने हैं, जो ह्यूमैनिटी के काम आए, यानी मानवता के काम आए, उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो। ठीक है। आपको अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे माँ ने कहा कि आप जैसे दोनों पेन हाथों से पेन से लिखते हो, मतलब एक माँ जो है ना, वो क्या करती है, अपने छोटे से बच्चे को ना दोनों हाथों से संभालती है। ऐसा नहीं कि एक हाथ से उठाएगी, ऐसा भले ही वो हल्का फुल्का रहता है, पर एक एप्पल जैसे हम लोग उठाते हैं या तरबूज को पकड़ते हैं, इस तरह से नहीं उठाती ना, वो दोनों हाथों से उसको बड़े प्यार से पकड़ती है। तो इस तरह से माँ ने कहा कि आप सारे बच्चे जो है ना, वो मैं आपको बड़े प्यार से दोनों हाथों से मेरे संभाल के रखती हूँ। देखिए, आप धरती पर चलते हैं, सुबह उठते बराबर धरती को प्रणाम कीजिए कि आज इतने जन्मों के हमने ये हम उसके जो ऋण है वो नहीं चुका सकते। और ऐसा तो नहीं होता कि एक पैर हमारा धरती पर और एक पैर हवा में, नहीं ना, दोनों पैर हमारे प्रॉपर बैलेंस धरती पर ही चिपके रहते हैं ना। तो माँ कहती है, मैं जिस तरह से आप दोनों मेरे प्यारे बच्चों को बड़े प्यार से मैं संभाल के रखती हूँ अपने दोनों हाथों से, मतलब धरती का पूरे जो है पूरा धरती की बॉडी मैंने मतलब साक्षात देखा है धरती माँ को। तो मैं बता रही हूँ, मतलब आपने कभी फोटोज में भी देखे होंगे। तो इस तरह से धरती माँ भी हमारे जैसे ही चेतना है। वो भी उनकी भी पूरे चक्रास हैं उनके अंदर भी। वो भी 3D की तरफ, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे अभी मैसेजेस देखे होंगे स्पिरिचुअलिटी में या पीएसएसएम में, कि 3D से हमारी धरती माँ 5D की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इस तरह से माँ ने और कहा कि जो आप मेरे बच्चे, मेरे कुछ बच्चे जो मेरे ही पूरे बॉडी पर जहर डाल रहे हैं, और जिससे मैं अपने बच्चों तक जो फल फूल अनाज जो दे पा रही थी, उसके ऊपर ही वो ज्यादा अनाज लेने के लिए मेरे ही कुछ बच्चे मेरे ऊपर जहर डाल रहे हैं। तो आप समझ गए ना, मतलब माँ ये कहना चाह रही, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, वो ज्यादा उपज होने के लिए कितना सारा जहर डालते हैं, अनाज को जल्दी उगाने के लिए, उसके बाद में उसका साइज बड़ा करने के लिए, ज्यादा मात्रा में पैदावार करने के लिए कितने सारे केमिकल्स हम खा रहे हैं। हम अनाज नहीं खा रहे, केमिकल्स खा रहे हैं। तो यही माँ बताना चाहती कि ये सारा जो मेरे बच्चे कर रहे हैं, उससे मेरे दूसरे बच्चों की जान को खतरा है। और मेरे जो बाकी बच्चे हैं, जैसे मूक प्राणी हैं, वो भी खाते हैं। यानी आप अभी देखो, एक ऑटो राइटिंग में माँ ने मुझे बोला था, धरती माँ ने, जैसे कि आप मेरे बच्चों, वैसे ये जो पशु पक्षी प्राणी है ये भी मेरे बच्चे ही है ना। तो आप इन्हें क्यों मार के काट के खा रहे हो?
तो वो धरती माँ इसलिए बहुत रोई थी, बहुत रोती है कि वो भी मूक जो प्राणी है वो मेरे बच्चे हैं, आप उनको मत मारिए। और ये जो बलि के नाम से, ये तो टॉपिक अभी अगर इसको छेड़ने जाए तो इसमें बहुत लंबा जाएगा, पर बलि के नाम से जो गलत धारणाएं हमने बना के रखी है कि बलि पद्धति चलती है मंदिरों में, नहीं, ये सारा गलत है। जो भी मंदिरों में ऐसा होता है उसके लिए साक्षात भगवती बहुत रोती है। और जो मेरे प्यारे ही बच्चों को मैं नहीं देख सकती, पोरांना करून बघू शकणार की एक पोरगा माझ्या डोळ्यासमोर माझ्या निरागस बाळाला मारून ग्रहण करतो। जैसे माँ क्या बोल रही है, अब एक माँ के दो बच्चे हैं, ठीक है, दो दो बेटे हैं उसको, और एक बेटे ने उसी माँ के सामने दूसरे बेटे को मार कर खाया। ये कितनी बड़ी बात बोली है माँ ने। यानी कि आप बताइए, कोई माँ सहन कर सकती है क्या कि उसी के बच्चे उसी के घर में माँ एक में के ऊपर तलवार चला रहे हैं और उसको मार रहा है और वो खा रहा है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि ये जो मेरे मूक प्राणी जो है, जो पशु है, मेरे प्यारे बच्चे जो मूक प्राणी है, उनको आप मार के खा रहे हो, तो मैं ये किस तरह से सहन करूं। ये बहुत बड़ी बात बोली है माँ ने। और ये मेरे जो निरागस यानी कि जो बेचारे बोल भी नहीं पाते उन पशुओं को मैं अपने सामने मरता हुआ देखती हूँ और आप इसे ग्रहण करते हैं। इतके दुःख देण्यापेक्षा उच्च प्रतीचे दुःख छाया मरणाची घ्या, त्यातून रडू येत आहे आई, हा खूप लोकांपर्यंत पोहोचू, तुला ते जे कार्य करायचे। तो वो माँ मुझसे कह रही है कि ये तुझे बहुत लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि जब भी मुझे धरती माँ ने मैसेज दिए यही बताया है कि आप शाकाहारी बनो। धरती पर जो भी मुक्त प्राणी है उनको आहार मत समझो। जो मैंने आपको इतना सारा अनाज फल फूल दिए हैं उसको ग्रहण करिए आप। और विशेषतः लहान मुलांमध्ये जाऊन ते संदेश पोहोचवू, जेणेकरून प्रत्येक घरातून हे बाळ त्या आई वडिलांना। और माँ कह रही है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप समझाइए, क्योंकि हम उनको बोलते हैं ना, अरे मेरा बच्चा दुबला है उसको अंडे खाने को देंगे, अरे मेरा बच्चा हेल्दी नहीं है, या जिम में भी आजकल बच्चे बहुत नॉनवेज लेने लगे हैं जिससे कि ये मेरी बॉडी बन जाए। तो हमें बच्चों को समझाना है कि ये जो अनाज है हमारा, जो सब्जी तरकारी है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, इसमें भी वही इतना मिलेगा, आपको प्रोटीन मिलेगा, फाइबर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और किसमें से प्रोटीन मिलता है इसको आप ढूंढिए ना, ना कि आप नॉनवेज को अपना सपोर्ट मानिए और उससे हम हमारी बॉडी बनेगी या हमें हेल्दी रहेंगे। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि अरे आपको ये खाना पड़ेगा, चिकन मटन का सूप पीना पड़ेगा तभी आपको ये होगा। और कई लोग को नासमझ तरीके से, भले ही वो शाकाहारी है, मैंने ये भी सुना है कि वो लोग शाकाहारी होके भी डॉक्टर की बात सुन के वो सूप लेने लगते हैं। तो ये कितनी गलत बातें हैं। और बहुत सारे चीजें जो हैं, डॉक्टर लोगों ने बहुत चीजों को हमें समझा है। यहाँ पे शायद डॉक्टर भी होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको पर्टिकुलर पॉइंट आउट कर रही हूँ। एक्चुअली यही चलन हुआ है आज तक। पर अब लोग अवेयर होने लगे, अब लोगों को समझ में आने लगा है कि वेजिटेरियन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। उल्टा और अभी डॉक्टर लोग बोलने लगे हैं कि इसको मत लीजिए, और बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आ गई है। तो ये सारी चीजें समझ रहे हैं लोग। और उसके बाद माँ कह रही है, काय मारू नको मला माहित आहे तू माझे नाव घेताच झेलण्याशाला घट्ट खूप रडू येते। अब क्या है ना कि जैसे मैं, मुझे धरती माँ जब भी कनेक्ट हुई ना, तो वो खुद भी रोती है और मुझे भी बहुत रोना आता है, तो मैं भी रो रही थी। तो धरती माँ ने मुझसे कहा, मतलब ऐसे ऐसे गले लगते हुए, जो भी मैंने ध्यान में देखा कि मैं हमेशा धरती माँ को बहुत बहुत ही गले लगा के रोती हूँ कि कुछ भी, मतलब मुझे कभी भी ऐसा फील होता है ना, बहुत अटैच फील करती हूँ मैं धरती माँ के प्रति। क्योंकि मैं ना धरती माँ को ऐसा मानती हूँ कि हमने जितने भी जन्म लिए ना, 200 1000 जितने भी जन्म लिए, देखिए हमारी पैदा करने वाली तो माँ हर जन्म में बदलती है। सही बात है ना। हर जन्म में हम हमारे जो बायोलॉजिकल मदर है, फादर है, वो चेंज होते रहते हैं। पर हमारी जो साक्षात सभी माँओं की माँ है, वो धरती माँ, वो कभी बदलती है नहीं ना।
तो ये सोचिए कि ये जो पैदा करने वाली हम सभी की माँ एक ही माँ है, तो ये कितनी सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर उसलिए माँ, धरती माँ कह रही थी कि जब भी तू ऐसा फील करती है, तू मेरे पास आके जब ये करती है, तो मुझे बहुत तेरे पे प्यार आता है, मतलब इस तरह से वो मुझे बता रही थी। और तुझे जीवनदायी जल इतके पवित्र आहे की त्याचे प्रत्येक जीव सुखावतो तुझे उपकार कसे। हाँ, अब जैसे धरती माँ का जब मैं लिख रही थी, तो मैंने ये देखा कि जो नदियां हैं हमने अशुद्ध की हुई है, तो उसके बारे में भी मैंने बोला कि हे माँ, हमने तेरे जल को अशुद्ध बनाया है, उसके बारे में हमें क्षमा करो, क्योंकि हमने यही किया है। क्योंकि मैं एक्चुअली मेरा ना आधी लाइफ तो मैं ऐसी जगह पे रही हूँ कि आफ्टर मैरिज मैंने देखा है कि मैं ऐसे जगह पे रहती थी जहाँ पे नर्मदा है, नर्मदा मैया है। एमपी में हम लोग रहे हैं, और 12-15 साल से ज्यादा मैं नर्मदा के पास रही हूँ, उसके बाद में गंगा जी के पास रही हूँ। तो जनरली मेरा जो आधा से ज्यादा लाइफ है ना, वहाँ पे वाटर बॉडीज के पास ही गया है। को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, और मैंने साक्षात देखा है वहां पे लोग, वहां पे कितना सारा मतलब ये करते हैं, इतनी गंदगी फैलाते हैं। कपड़े धोएंगे, सब कुछ करेंगे, सारा सीवेज का वाटर जो है वो पूरा नदियों में जाता है। उसके लिए हम कितने सारे मास्टर्स हमारे काम कर रहे हैं, कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं ना, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तो इसको मैं मतलब ये देखा है मैंने अपने आंखों से। लोग फूल डालेंगे, बहुत सारी चीजें डालेंगे, ये सारा बहुत दुखदाई था। मतलब मैंने कई लोगों को समझाया भी ये सब चीजें मत करो, तो वो नहीं समझते ना, क्योंकि गांव के लोग हैं या वो कई जन्मों से ये करते आ रहे हैं, तो वो कैसे समझेंगे ना, उनको प्रॉपरली हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके लिए कई सारे शहरों में या वाटर बॉडीज के आसपास में ऐसे कई मतलब समाज सेवी संस्थाएं उन्हें ये काम तो करते हैं। वो मेरा ये कहने का मतलब है, शायद मेरा और आप सभी का मैनिफेस्टेशन से ये कंप्लीट हो जाए कि देखिए, बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं नदियों को स्वच्छ करने का, पर लोगों तक जागृति फैलाए। जैसे धर्म गुरु हैं या कई सारे जो लोग स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, तो मेरा ये कहने का मतलब है उनके द्वारा ये जागृति अगर हमने फैलाई ना, सत्संगों के द्वारा, या जो भी धर्म गुरु आज भी गुरु के नाम से या पंडितों के नाम से जो सेवा कर रहे हैं लोगों की, तो उनको हम उनके द्वारा हमें ये मैसेज देना चाहिए सभी लोगों तक कि भाई, तुम ये जो कर रहे हो नदियों के अशुद्ध बनाने का, तो ये मत करिए। और उसके पीछे का प्रॉपर साइंटिफिक रीजन समझाने की कोशिश करिए कि ये अगर आज हम ये करेंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें हमने समझाना है। तो मैंने कहा कि हे माँ, तेरे उपकार हम कैसे चुकाएंगे। और आई आपल्या मुलांकडून काहीच अपेक्षा ठेवत नाही, बाळ जेव्हा हे सर्व बंद होईल तेव्हा आणि तेव्हाच मी सुखावेल। और माँ, धरती माँ ये बोल रही थी, क्योंकि वो मैंने ये कई बार देखा है कि वो कभी कभी उग्र रूप जब दिखा रही थी, तब माँ काली ही साक्षात आ गई थी। पिछले एक ऑटो राइटिंग सेशन, अभी ये धरती माँ के साथ तो बहुत सारा हुआ है, तो अभी मैं कुछ पार्ट ही आपको बता रही हूँ। तो एक बार धरती माँ जब मुझसे कनेक्ट हो गई थी, तो माँ काली ने उग्र रूप में आकर बहुत सारी चीजें बताई थी कि आप लोगों ने धरती को बहुत नाश किया है, जल के वाटर बॉडीज के स्थान को खराब किया है, बहुत सारी चीजें की है, और ये जो प्रलय है या भूकंप हो रहा है, तो इसकी वजह से ये उग्र रूप में धरती माँ अपना उग्र, ये जैसे कोई भी माँ है ना, अपना उग्र रूप धारण करके बच्चों को मारती है, पीटती है, कभी डांटती भी है, तो इस तरह से ये माँ कर रही है। और इसके लिए धरती माँ बोल रही है कि अगर आप ये सब कुछ बंद कर दोगे, तो शायद मैं शांत हो जाऊंगी, और मैं बहुत ही पाऊंगी। और मैं और ज्यादा आपसे प्रेम तो करती हूँ, पर मैं बहुत ज्यादा प्रेम करने लगूंगी आप सभी से। और प्रेम तो है ही मेरा बच्चों आपके प्रति, पर मैं आपकी ज्यादा आभारी रहने लगूंगी। और आप सभी ने जो भी किया है, शायद मतलब जाने अनजाने में जो भी हमने किया है, वो उसको सुधारने का समय है अभी। और ये सारा आप अपने बच्चों तक समझाएं, अपने बच्चों को समझाएं, और अपने बच्चों तक मैसेज फैलाएं। ये कितनी बड़ी बात है। जब अगर हम अपनी आज की पीढ़ी को समझाएंगे, हमारे बच्चों को समझाएंगे, तो वो आगे चल के करेंगे ना। देखिए, हमारी पीढ़ी हमसे ही बनती है।
तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, जैसे मैं एक चाइल्ड काउंसलर भी हूँ, तो मैं मुझे पता है नहीं बच्चों के प्रति बचपन से ही मुझे ऐसा था कि मुझे बच्चों से कोई भी बच्चे दिखे कैसा भी रहे, पर मुझे उनके प्रति बहुत प्रेम रहता है और मैं बच्चों को हमेशा अंडरस्टैंड करने की ही देखती हूँ। अगर बच्चे कोई गलती करे तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे अंदर क्या गलती है, या वो अगर सामने वाला बच्चा कर रहा है, वो जिद कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो हमारी गलती है, माता पिताओं की गलती है, ना कि बच्चों की। सबसे पहले ये लेसन लेना जरूरी। और जब शिवाजी महाराज कनेक्ट हुए थे, मुझसे शिवाजी महाराज भी कनेक्ट हुए, तो उन्होंने तो पेरेंटिंग के टिप्स भी दिए, पेरेंटिंग का बहुत सारा मैसेज दिया है कि पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो इस तरह से हम जो भी बच्चे हमारे कर रहे हैं आज के दिनों में, ये इसके पीछे हम हैं, इसके पीछे हमारा हमने बच्चों को समय नहीं दिया, हमने उस तरह से तालीम नहीं दी, इसीलिए तो बच्चों का दोष नहीं होता है। इसलिए इसलिए माँ कह रही है कि जो भी आप है अपने बच्चों तक पहुंचाइए। दूसरा, माँ ने जो हमारे सैनिक है, बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक है ना, उनके प्रति माँ ने, अब देखिए आप एक कैटेगरी समझेंगे हम, कोई भी व्यक्ति अगर किसी के प्रति घृणा भाव से या अपने स्वार्थ के प्रति उसका खून कर देता है, उसको मारता है, तो क्या करता है समाज, उसको बोलता है, समाज उसको जेल में डाल देंगे या वो गुनहगार है करके ऐसे बोलेंगे। तो ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी एक कैटेगरी, जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक है वो मारते हैं, दुश्मनों को मारते हैं, पर वो क्या है, उनका जो भाव है वो धरती के प्रति सेवा का भाव है ना, सेवा का भाव है। तो ये दो तरीके के जो कैटेगरी में आते हैं मारने वाले में से, तो हम इनको, ये जो है हमारी धरती माँ की सेवा के प्रति हमेशा तत्पर रहते, तत्पर। तो इनका एक उच्च स्थान है हमारे धरती माँ, उनके बारे में भी कह रही है, मतलब उन्होंने हमारे जो बॉर्डर पे जो सैनिक है उनके बारे में भी बोला है कि देखिए ये बॉर्डर पे ये जो सैनिक खड़े रहते हैं, ये हर एक सैनिक अपना कर्तव्य मतलब इतने निष्ठा के साथ करता है, चाहे वो अपना मतलब खाना पीना या नींद वो पूरी ना हो सके उसकी, पर वो अपनी जो सेवा है धरती के प्रति, उस जमीन के प्रति, वो इतनी श्रद्धा भाव से उसकी रक्षा करता है। और उसके लिए क्या कहूं मैं। तो मैंने इसलिए पूछा माँ से कि आप उनके प्रति क्या कहना चाहोगे माँ, जो धरती पर जो बॉर्डर पे जो सैनिक है उनके बारे में। तो माँ ने कहा, तर कुठला शब्द नाही जे माझ्या रक्षणासाठी करतात, पण मुलांना हे काम समजत नाही, एकच आहे, तुम्हाला कशी वाटून मिळणार ती आई, मला एकच है। अब इसके बारे में माँ ने बहुत ही गहरा कंसेप्ट दिया है। देखिए, आज जो चल रहा है ना धरती पर, आज जो वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, बहुत सारे देशों में लड़ाई हो रही है, तो शायद आज ये टॉपिक हमने ओपन किया तो ये बहुत जरूरी भी था शायद आज के डेट में। क्योंकि धरती पर जो अलग अलग कंट्रीज में जो चीजें हो रही है उसके प्रति माने कहा है, ये जो भी मेरा हर एक बच्चा जो सैनिक है वो धरती की उस टुकड़े की रक्षा करने के लिए बहुत ही तत्पर रहता है, अपनी सेवा करता है, मैं समझ सकती हूँ। पर एक माँ जो है वो अपने जो सारे समझो उसके 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, एक माँ अपने टुकड़े करके हर एक बच्चों को दे नहीं सकती, पॉसिबल है क्या। एक माँ, तो एक माँ जो है अपने टुकड़े करके अपने अलग अलग बच्चों को दे नहीं सकती, माँ सबकी तो एक ही रहती है ना। तो इसीलिए माँ कह रही है कि ये जो आप समझ रहे हो कि इस पूरी धरती को आपने जो टुकड़ों में बांट के रखा है, वो आपको कैसे मिल जाएगी, मैं आपको बांट के टुकड़ों में कैसे मिल पाऊंगी। वो एक माँ जो है, वो एक एक माँ हर एक अपने 4 बच्चों को कैसे टुकड़ों में बांट के मिल सकती है। आपला हिस्सा मागतात द्वार, हाँ। दूसरा, जैसे अभी जब ये होता है, जैसे उनके क्या बोलते हैं, जो प्रॉपर्टी के हिस्से होते हैं बराबर, तो इस तरह से वो प्रॉपर्टी के, हम एक जमीन के टुकड़ा है उसके, तो अगर 4 बेटे हैं माता पिता के, तो वो अपना अपना हिस्सा 4 टुकड़ों में बांट के ले लेते।
पर माता पिता के तो नहीं कर सकते, एक माँ के तो टुकड़े नहीं कर सकते ना। तो ये जो आपके अंदर जो राग, द्वेष, जो भी भावनाएं हैं, उसके बारे में ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी आप है, अपने माँ बाप को तो ये नहीं कर सकते हो और बांट नहीं सकते। पण बाळ मुलांना हे का नहीं समजत की मी अजूनही आहे, मी नाही तर तुम्ही सर्व नाही कसे राहणार। तो माँ कहती है कि जैसे अगर जमीन के टुकड़े कर दिए आपने, माता पिता के तो टुकड़े नहीं कर सकते या एक माँ के टुकड़े नहीं कर सकते। अगर माता पिता ही नहीं रहे तो बच्चे कैसे रहेंगे। मतलब अगर वो माँ है तो बच्चे हैं ना, और बच्चे हैं तो माँ है। तो इसीलिए आप समझने की कोशिश करो कि ये जो है मैं नहीं तो आप नहीं, और आप नहीं तो मैं नहीं। ये देखिए, ये बहुत गहरी चीज है और ये गहरा सेंटेंस। मतलब आप अगर इस माँ के टुकड़े कर रहे हो, हर एक टुकड़ों में अगर ये जमीन को बांट रहे हो, उस जमीन को गंदा करने की कोशिश कर रहे हो, जमीन फैक्ट्रियां लगा रहे हो, पूरी केमिकलाइज्ड, पूरा हमारा जो अभी दिल्ली में देखिए कितना सारा पोल्यूशन फैल रहा है, वाटर बॉडीज को खराब कर रहे हैं। तो ये सारा धीरे धीरे धरती को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। बल्कि हम उसके प्रति इतना ग्रेटिट्यूड रखना है, और हम हर तरीके से, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हमारी धरती को कैसे स्वच्छ बनाए। क्योंकि उसका जो है वो कोप तो निकल के आता है, आप लोग देख ही रहे हो। कभी बाढ़ के फॉर्म में, कभी भूकंप के फॉर्म में, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस तरह से ये चलता रहता है। तो अगर मैं नहीं रही तो आप कैसे, और आप नहीं तो मैं कैसे। तो इस तरह से माँ ने कहा है। और हे आई तुझे दुःख अवर्णनीय है, मी स्तब्ध झाले, मला क्षमा कर। और मैं उस वक्त ही रोने लग गई थी, मुझे बहुत इमोशनल फील होता है एकदम से। तो क्योंकि फिर माँ ने कहा कि और मैंने बहुत क्षमा मांगी कि मैं इस मानवता के प्रति मैं तेरे से क्षमा मांगती हूँ। अ, तो अब ऐसा कुछ हो सके कि जिसमें तेरे हर एक सेवा के लिए हर एक बच्चा भी आगे आके ये काम करे और ये कर्म करे कि आज तेरे प्रति वो बच्चा, हर एक बच्चा जो है वो अपनी कर्तव्य को समझने की कोशिश करे। और इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ इस मानवता के लिए। तो माँ ने मुझे कहा कि तू मत क्षमा मांग हे मेरी बच्ची, और तुला धरून खूप बिलगायचे, पण मी कर्तव्य आणि एकमेकांमध्ये जागतो, हे कर तुझ्या श्वासात आम्ही जगतो आमच्या श्वासात। तो मैंने कहा, वही कहा कि हे माँ, आपके श्वासों में हम जीवन जीते हैं, और आप हमारे, यानी कि जब हम धरती माँ पे अच्छा ब्रीदिंग एनर्जी रहेगी, जो हर जगह ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, तो हम सांस ले पाएंगे ना। अगर देखिए, हम ही गंदा कर रहे हैं और हम ही अपनी धरती माँ को, हम ही अपने घर को गंदा कर रहे हैं, इसको सांस लेने की भी जगह नहीं रहेगी हमारे घर के अंदर, तो हम तो खुद ही मतलब किस तरह से हम जी पाएंगे। तो यही माँ बोल रही है कि आप ही अपने घर को गंदा कर रहे हो, और आप ही अगर नहीं रहो तो मैं कैसे रहूं। तो ये बहुत समझने की जरूरत है। और आप सभी मेरे लिए एक बहुत ही प्यारे से छोटे से बच्चे, जो एक न्यू बॉर्न बेबी है ना, इस तरह से मुझे दिखाया गया कि एक छोटा सा बच्चा है और जो नया नया जन्म लेता है, इस तरह से आप मेरे लिए हो। और हर वक्त मैंने कहा, हे माँ, तेरे हर वक्त, हर बार के जो बलिदान है वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे, और हम इसकी गणना भी नहीं कर पाएंगे। हे माँ, आप हे परमेश्वरी भगवती, मतलब मैं तो धरती माँ को परमेश्वरी भगवती ही बोलती हूँ, क्योंकि मेरे मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता है, परमेश्वरी भगवती ही है वो। तो हे माँ, आपके कार्य को हम समझे, और ये छोटे बच्चों तक भी पहुंचाने के लिए हमें मदद करे। और तेरे हृदय में हम है, और हम, और जो भी है, पण त्या करता मला काही तुझी साथ जरूर लगे। और मैंने कहा, माँ, ये सारा जो है लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए मुझे तेरी साथ बहुत जरूरी है। तो ये संदेश हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, जागृति फैलाना है, अवेयरनेस फैलाना है कि हमें अपनी धरती माँ को समझना होगा, हमें इसके लिए कार्य करना होगा। और हर एक घर, हर एक व्यक्ति के वहां से ही ये स्टार्ट होगा, तभी वो हम धरती पर ये पूरा पिक्चर चेंज
यानी कि कर पाएंगे, इस तरह से ही माँ बता रही है। और मैंने भी वही लिखा। तुझा आशीर्वाद असू दे और आम्ही माझे जन्म इथे घडत आल्या यासाठी किती मानू कळत नाही। और मैंने कहा हे माँ, हमारे इतने जन्म इस धरती पर हमने कई बार जन्म लिए, इसके लिए हम तेरे उपकार कैसे चुका पाएंगे। और तेरे तेरे लिए हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। और कितना मैं ग्रेटिट्यूड दूं ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो इस तरह से माँ ने मैम आपकी वॉइस संदेश। नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? हेलो, अब आ रही? नहीं आ हेलो, रही। किसको नहीं आ रही? मैडम आ किसको रही नहीं है आ ना? रही? आ रही है, आवाज आ आ रही है रही है। वॉइस। मैम आप अपना चेक कीजिए, आ ऐसे बीच में मत रही है बोलिए। लिंक आवाज। टूट जाता है मेरा। ठीक मैम, आ रही है आवाज तो अच्छे से। सबको अनम्यूट अनम्यूट कर दी म्यूट कर दीजिए। ऐसे बीच में कभी भी सेशन में टोकना नहीं चाहिए। आप अपने ये कर लीजिए, मैसेज डाल दीजिए, वो एडमिन लोग बैठे हैं, वो सारा देखेंगे। इनको क्या ठीक हुआ है, है? इनको आप अपने किसी मैम को सबको म्यूट कर दीजिए। इस हाँ, One moment. I'm not sure who that is. What's your trick, Kapta name? प्लीज डोंट डिस्टर्ब। इस टाइप में आप मत करिए। सेशन में जब हम बात करते हैं वो एनर्जीज कनेक्ट होना हो जाती है और लिंक टूट जाती है। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, बीच में ऐसे मत बोलिए। और जब मैंने कहा कि ये माँ तेरी कॉन्शियसनेस जो है वो एक रूप, फिर मैंने एक रूप देखा, आई तुझे पहाड़ का संदेश देता। फिर मुझे पहाड़ दिखने लगे थे। तो मैंने माँ से कहा, हे माँ, कि ये जो तेरे पहाड़ है वो क्या बताते हैं। जैसे पहले तो वाटर बॉडीज दिखी, उसके बाद में हवाओं के बारे में बताया, जो हमारे धरती पर जो भी अशुद्धियां फैलाई है हमने पूरे वातावरण में। उसके बाद पहाड़ पहाड़ क्या संदेश देते हैं। ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है वो क्या संदेश देते हैं। या पलीकडे दुनिया आहे पण तुम्हाला परत खाली पण उतरायचे आहे, परत वर चढायचे। अब इतना सुंदर संदेश दिया माँ ने। देखिए पहाड़ क्या होता है, पहाड़ हमें क्या सीख देता है। सबसे पहले तो पहाड़ पे हमें चढ़ना पड़ता है, बराबर। पहाड़ पे चढ़ेंगे, चढ़ने के बाद हमें उतरना भी तो होता है ना। वहां पे जब हम पहाड़ की ऊपर चोटी में जाना है हमें, तो उसके पहले हमें चढ़ना पड़ता है और फिर उतरना पड़ता है ना। तो माँ क्या संदेश दे रही है कि जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हो तो आपको उतरना भी पड़ता है। मतलब आप देखिए, इसका बहुत गहरा मीनिंग है कि आप जब भी कोई चीज करते हो, उसको ये भी प्लस एंड माइनस पॉइंट देखिए कि आप अगर कोई चीजें गंदा कर रहे हो, धरती के जल को खराब कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो उसके उसकी डीपनेस को जानिए कि हम इसके बाद में क्या होने वाला है। और कभी भी कोई भी चीज करने से अच्छा, मतलब उसको गहराई को समझिए कि आप जो कर रहे हो उसको सोच समझ के करिए। और जब कोई पहाड़ हम चढ़ते हैं, उससे नीचे भी उतरना बहुत जरूरी है। इसके लिए माँ ने संदेश दिया है। ये बहुत मतलब डीप संदेश आहे। मला परत तुला परत एकदा मिठीत घ्यायचे, हक करायचे, त्या तुझ्या म्हणजे प्रेमाने तू उचलून घेशील, मला माहित आहे। भगवती दुर्गा। अब भगवती दुर्गा काली, शिवाची पत्नी काली तूच। आणि अब मेरे हाथों से लिखा जा रहा था। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें कई बार हम लोग नहीं बोलते, ये हमारा पेन लिखता है अपने आप ही। ऑटो राइटिंग इसको ही बोलते हैं, अपने आप ही पेन से लिखा जाता है। ठीक है, तो उसमें मैं लिख रही थी। देखिए धरती माँ के लिए मेरे शब्द क्या निकल रहे थे ये मुझे नहीं पता। ये पूरा मतलब कॉन्शियसनेस जो मेरी लिख रही थी, वो मेरी जो सोल है उनके प्रति जो भाव रखती है, वो भाव निकल के आ रहा था। मेरे पेन से लिखा जा रहा था। हे भगवती दुर्गा काली, शिवा की पत्नी, हे काली, तू तू ही है काली, हे माँ, तू ही सरस्वती, तू ही लक्ष्मी, तू काल की शक्ति, हमें हमेशा सदैव हमें हमारे साथ रहती है। हे सरस्वती, जो ज्ञान हमें तू देती है, ज्ञान देने वाली सरस्वती। हे माँ लक्ष्मी, शक्ति ने और जो शक्ति है तेरे अंदर, हे माँ लक्ष्मी, जो तूने वैभव हमें प्रदान किया है धरती पर। हमें क्या है, ये तो वैभव ही तो है। पैसा ये एक्चुअल वैभव नहीं है दोस्तों। सबसे पहले समझ लीजिए, वैभव है
ये एक माया है, पैसा नोट ये माया है। पर असली वैभव जो धरती का है, ये पेड़ पौधे फूल हवाएं जल नदी समुद्र, ये एक एक तिनका, ये पशु पक्षी, आप कभी नेचर में जाके बैठिए देखिए, ये है हमारा असली वैभव। इस धरती का असली असली प्रॉस्पेरिटी, असली अबेंडेंस जो है, ये है, नेचर है। क्यों हम लोग ट्रिप्स करते हैं, क्यों हम लोग पहाड़ों में जाते हैं, क्यों हमारे मास्टर जो है पीएसएसएम के या पीएमसी के, हमारे बहुत सारे वर्कशॉप्स में लेके जाते हैं, महाअवतार बाबा जी की गुफा में हम लोग जाते हैं, वहां पे जाते हैं, बहुत सारी चीजों में हम लोग, नेचर में ही हम लोग कई सारा ये करते हैं, टूर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम नेचर को और अच्छे से जान पाए, उसका जो असली वैभव हो, उसके हम कनेक्ट होकर समझ पाए और अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर पाए, हमारे असली सोर्स, मेन सोर्स तक पहुंचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए माँ ये हमें सारा कुछ बता रही थी। और हे बाळ अगदी खरे आहे, हे सर्वांना मानलं तो किती छान आहे, नवीन नवीन जग घडेल। तो माँ ने कहा कि अगर ये सारा जो तू समझ पा रही है, लिख रही है कि मैं क्या हूँ, मतलब जैसे मेरे पेन से लिखा गया कि ये माँ भगवती तू साक्षात लक्ष्मी है, माँ काली है, सबका रूप तू ही है। तो माँ ने कहा कि अगर ये तू समझ रही है, तो अगर ये सारी चीजें अगर हम सबने समझने लगी, मतलब धरती पर हर एक मनुष्य ने समझ लिया, तो ये विश्व कितना सुंदर बनेगा। और जो अभी भी ये वर्ल्ड वॉर की स्थिति चल रही है, जो भी हर एक कंट्रीज में जो भी स्थिति बन रही है, ये यहाँ तक स्थिति आएगी ही नहीं। ये कितना इम्पोर्टेंट और गहरा मैसेज है। और ये इससे जो कल्पना की है हमने धरती की, वो इतनी सुंदर हमारी सृष्टि और हमारी धरती होगी कि जो कल्पना हम नहीं कर सकते, इतनी सुंदर, जो वसुंधरा एक दुल्हन की तरह ही सजेगी। और मैंने खुद देखा है, मैं आपको क्या बताऊं कि कई बार मैं धरती माँ से कनेक्ट हुई, मैंने खुद देखा है कि हमारी धरती माँ इतनी सुंदर एक दुल्हन की तरह सजने वाली है। बस कुछ दिन रुक जाइए दोस्तों, बस कुछ दिन। और अगर आज से ही आपने संकल्प ले लिया कि मैं अपनी धरती माँ के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दूंगी। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि मैं 1 जनवरी से हम लोगों ने धरती माँ को हीलिंग देने का ये संकल्प स्टार्ट किया है। 1 जनवरी से हमने रोज धरती माँ को हम हीलिंग पहुंचा रहे हैं। कलेक्टिव में हम लोग रोज मेडिटेशंस करते हैं, मेरा ग्रुप है, और उसमें हम लोग डेली मेडिटेशंस करते हैं, धरती माँ को हीलिंग पहुंचाते हैं। कलेक्टिव में हम लोग सभी लोग मेडिटेशंस करते हैं। और मैं ये बोल रही हूँ, आप लोग भी अपने मेडिटेशंस में डेली धरती माँ को 10 मिनट या 15 मिनट तो भी अपने हार्ट चक्र से, हमारा हार्ट चक्र से एक लव एंड लाइट भेज रहे हैं। धरती माँ हमारे सामने है, और आप धरती माँ से पूरी तरह से कनेक्ट होके अपने हार्ट चक्र से धरती माँ को लव एंड लाइट भेजिए। तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और आपके जो हेल्थ इश्यूज है, मेंटल और साइकोलॉजिकल जो भी इश्यूज चल रहे हैं, उसमें भी आप लोग अपने परिवर्तन देखोगे, बहुत जल्दी हीलिंग होगी आपको। क्योंकि हमने हमारे ग्रुप में, अभी मेरे ग्रुप के भी कई लोग जुड़े हैं इसमें, तो बहुत लोगों की इतनी फास्ट मतलब ट्रांसफॉर्म हुए हैं सब लोग कि बता नहीं सकते। क्योंकि अगर हम किसी को देते हैं ना, तो हमें डबल मिलता है, डबल क्या 10 गुना मिलता है हमें। तो मैंने ये देखा है, और बहुत ही ग्रेटिट्यूड हमें, हम देते हैं धरती माँ को। रोज हम हीलिंग भेजते हैं, रोज प्रेम और प्रकाश भेजते हैं, क्योंकि हमने गंदा किया है तो हमें ही तो सुधारना है। हमें ही तो धरती माँ को प्रेम और प्रकाश भेजना है, हमने ही तो किया है, तो हमें ही तो अपना घर साफ करना पड़ेगा ना भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक व्यक्ति ये समझिए और अपना कर्तव्य समझ के अपने कार्य पे लग जाइए, यही मैं कहूंगी। और ये थी ऑटो राइटिंग धरती माँ की। तो बहुत समय हो गया ना दोस्तों, 9:50 हो गए, थोड़ा लेट हो गए थे। तो ये तो मतलब एक जस्ट 3 पेज ही मैंने रजिस्टर के पेज, 3 पेजेस ये मेरी कॉपी है। और रजिस्टर के पेजेस मैंने मतलब इतने लिखे हैं। और ऐसे कई मास्टर्स ने कनेक्ट होकर, और धरती माँ ने तो कई बार कनेक्ट होकर मैसेज दिए। तो बहुत सारे मैसेज मिलते हैं, तो क्या क्या बताऊँ, ये हो जाता है कभी कभी। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने बड़े अच्छे से सुना।
इसके लिए। और अभी मेडिटेशंस करना है या कुछ किसी को कुछ पूछना है, बात करना है, डिस्कशन करना है, तो 5 मिनट हम बात कर सकते हैं किसी